नहारा है इश्क ने ये दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, हमने मोहब्बत में तुम्हें खोया है। मैंने जो कुछ भी सोचा है वक्त आने पर वो मैं कर जाऊंगा, तुम मुझे जहर लगते हो, किसी दिन तुम्हें पी के मैं मर जाऊंगा। आप लोगों को लग रहा है आज सर रोमांटिक मूड में है। आज हम बात करने चल रहे हैं बच्चों, क्या होता है ऑक्टेट रूल। सबको बड़ा बनना है, सबको स्टेबल होना है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। उसी तरह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर आपने संकल्प कर लिया, आपने हौसला बना लिया कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन हो के रहेगा। कोई ताकत आपका सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगी। इसलिए कहते हैं उठती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिराग ने आधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए किनारों की दरकार नहीं होती। इसलिए बहुत स्टेबल के साथ, बहुत मजबूती के साथ आ जाइए पढ़ाई में। और कभी भी कोई भी डर, कोई भी बाधा, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, अगर आप उन्हें पार कर ले गए तो सिलेक्शन आपका होगा। डॉक्टर और आईटीएन आप बन के रहेंगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये नोबेल गैस एलिमेंट है। हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो, जिद करना अच्छी बात नहीं है। हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये बहुत स्टेबल माने जाते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ऐसा एक पैरामीटर बना दिया गया केमिस्ट्री में, किसी के बैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो बिग बॉस बन गया, स्टेबल हो गया, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो स्टेबल होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा बनाया गया, ऐसा माना गया कि अगर किसी के बैलेंस सेल में, और बैलेंस सेल के अगर हम नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो भी कंप्लीट डुप्लेट बनाता है, वो भी स्टेबल है। तो सारे नोबेल गैस स्टेबल माने जाते हैं क्योंकि इनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। इन्हीं को देखा देखी पूरे सारे एलिमेंट परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारे ही बैलेंस सेल में नोबेल गैस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएं, हम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, हम भी बड़े बन जाएं। तो उसी लिए डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, चाहे आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। इन चक्कर में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, या कंप्लीट अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो बहुत सारी चीजें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते चलेंगे वन बाय वन करके। लेकिन आइए जब ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें तो आप देखिए इनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हीलियम है, इनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इनका बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये हो गया 2 8। आर्गन का हो गया 2 8 8 10 8 18। इसके बाद 2 8 18 8। इधर आइए 2 8 18 18 8। रेडॉन में 2 8 18 32 18 8। अब देखिए ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इनके बैलेंस सेल में देखिए तो इनके बैलेंस सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल डुप्लेट बनाते हैं। बाकी को आप देखिए तो इन सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेबल ऑक्टेट। ये है स्टेबल डुप्लेट, डुप्लेट ये इसी में स्टेबल है। लेकिन अगर आप बाकी सबको देखेंगे तो ये बना रहे हैं स्टेबल ऑक्टेट, स्टेबल ऑक्टेट। सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नोबेल गैस को बोला जाता है ये इनर्ट गैस हैं, अक्री गैस हैं, निक्री गैस हैं, नोबेल गैस हैं। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। क्यों?
क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी आ गई, इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, न किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे न किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर आप इसको देखिए तो पहला सेल है, ये है 1s², 2s², 2p6। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं तो 6 2 8। इसके बाद 3s², 3p6, 4s², 4p6, 5s², 5p6, 6x², 6p6। देखिएगा यहाँ पर स्टेबल डुप्लेट है, डुप्लेट। लेकिन अगर आप बाकी सबको देखिए तो सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8। सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल ऑक्टेट। तो हमेशा आप याद रखेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। जैसे नोबेल गैस के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से सारे एलिमेंट ये कोशिश करते हैं कि हमारे भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएं। ये एक ऐसा माना गया पैरामीटर है केमिस्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी एलिमेंट के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो स्टेबल नहीं हो गया, वो जिंदा नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल का वायलेशन करते हैं, ऑक्टेट रूल को तोड़ते हैं और वो खूब स्टेबल रवि रहते हैं। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बात याद रखना होगा कि ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें तो जैसे नोबेल गैस के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में डुप्लेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से अगर छोटा एलिमेंट है तो अगर उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो स्टेबल हो जाता है। बड़े एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर के, उनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो नोबेल गैस का देखा देखी सारे एलिमेंट ये कोशिश करते हैं कि अगर हमारे भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएं, फिर हमें किसी से रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहता है। आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम नीट में क्वालिफाई कर जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, हम IIT क्वालिफाई कर जाएं, हम IITian बन जाएं। स्टेबल होने के लिए ही तो कर रहे हैं। कल आप डॉक्टर बन जाएंगे, फिर आप MD की तैयारी करेंगे, PG की तैयारी करेंगे, MD हो जाएंगे, MS हो जाएंगे, हैं? ठीक उसी तरह IT के लिए भी आगे। तो एक के बाद एक स्टेबिलिटी के पैमाना को आप टच करते जाएंगे और एक दिन बुलंदी पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग में इसके बाद बहुत सारे वीडियो सीरीज वाइज आते जाएंगे। आयनिक बॉन्ड के एक लेक्चर आयनिक बॉन्ड का आ जाएगा, एक लेक्चर कोवलेंट बॉन्ड का आ जाएगा, एक लेक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आ जाएगा। इसके बाद लुईस स्ट्रक्चर सिखाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अलग अलग थ्योरी स्टार्ट होंगी और इस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को कवर करेंगे। 1 by 1 लेक्चर आते जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।